डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं आज सैंपल पेपर नंबर 2। सैंपल पेपर 1 पहले अपलोड कर दिया गया, आप सैंपल पेपर नंबर 2 देख रहे हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का आप सैंपल पेपर नंबर 2 देख रहे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं किस तरह का प्रश्न पत्र है ये और कैसे इसके क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे सेक्शन ए की बात करें तो आपके एमसीक्यूज आते हैं जो 10 आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन सीसीपी स्ट्रक्चर इज। सीसीपी का मतलब आप समझ गए ना, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। तो क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर कितने होते हैं, ध्यान रखना है। तो हमारा क्या आंसर हो जाए, ऑक्टाहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन सीसीपी पूछा है ना, आपको ध्यान रखना है सीसीपी पूछा गया है। तो इसमें आपके 2 हो जाएंगे। अगर एफसीसी में पूछता तो 4 हो जाते, आपको पता ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर सिल्वर कार्बोनेट इज। सिल्वर कार्बोनेट के लिए आपको बताना है, सिल्वर कार्बोनेट क्या होता है आपका, Ag2CO3, Ag2CO3। ठीक है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। आयंस में क्या बन जाएगा, 2Ag प्लस, प्लस में कौन सा आयन बनेगा आपका, CO3 और 2 माइनस। सही है। अब यहाँ पर देखिए, हम मानते हैं कि जो सोल्युबिलिटी है, ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया सोल्युबिलिटी जो पूछी गई है, हम मानते हैं कि सोल्युबिलिटी जो है ये S है। अगर मैं S मान लूँ सोल्युबिलिटी को, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो सिल्वर सोल्युबिलिटी कितनी है, 2S है, क्योंकि 2 है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे डी एसोसिएट हो रहे हैं। तो हमारे पास अगर मैं KSP निकालूं Ag प्लस के लिए, कितना है इसका, 2, ठीक है ना। और CO कितना हो जाएगा इसका, तो CO -3। ठीक है, डिसोसिएट कितना केस ने, 2। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इसमें सॉल्युबिलिटी कितनी मानी हमने, S, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 2S। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं, ये हो गया आपका 2S। ठीक है, और इसका आपके पास कितना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर पावर मतलब 2। और CO-3 जो है, आप CO3 माइनस है जो, इसका कितना हो जाएगा 1 CO, क्योंकि यहाँ पे है नहीं तो वहाँ पे एक आपके पास आ गया। तो 2S स्क्वायर और एक स्क्वायर, एक S और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4, और 4S स्क्वायर और S इंटू करोगे तो 4S क्यूब, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पूछा गया है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन इज। किसा स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं आपका 2, तो यहाँ पे हो गए, और इसके साथ में CH3, देन एक हाइड्रोजन और एक और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो आपका जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, S को इंडिकेट कर रहा है, और ये कितने हैं आपके, ये P को इंडिकेट कर रहे हैं। S1 और P कितने हो गए, 3, तो हम बोल सकते हैं sp3। ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल क्या आ रहा है आपको देखने को क्या मिल रहा है, sp3। यहाँ पे एक और है आपका क्वेश्चन जो 4n आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको दे दी गई है। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये आपके टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं, टर्म्स को आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आपका आंसर्स ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। एक्सपांसन ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस W max इज -3.918 किलो जूल, द वैल्यू ऑफ डेल U इज। देखो आपको पता होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज कैरिड आउट अंडर द क्लोज सिस्टम, एंड इंटरनल एनर्जी जो U होती है ऑफ ए क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इफ कांस्टेंट देन इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0, हेंस वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन, बी ऑप्शन 0।
ज़्यादा तो इसमें करना है, क्योंकि इन दिस प्रोसेस द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैसियस सिस्टम चेंजेस, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस बट द इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 0 आइसोथर्मल प्रोसेस में। पांचवा जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए gives products, the rate of reaction doubles when concentration of A is increased by a factor 4. The order of the reaction is, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं रेट वन की क्या होगा। अगर मैं रेट वन निकाल लूँ इसका, तो रेट वन निकाल लीजिए, रेट वन मान लेता हूँ मैं। इसमें क्या हो जाएगा, ए ए, ठीक है, एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम इसकी, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। और रेट टू निकाल लें, क्योंकि आपका देखो अभी बता देता हूँ रेट वन और रेट टू में क्या फ़र्क है। देखो रेट वन आपका जो है इसमें बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय फैक्टर 4, ठीक है। तो रेट टू जो है फैक्टर 4 से आपका चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K4 x देन AX। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, दोनों कंडीशंस के हिसाब से। अब हम डिवाइड कर लेते हैं, नाउ डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहीं दिखा लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देखो, रेट टू जो है, रेट टू बाई रेट वन, रेट टू क्या है आपके पास में, तो यहाँ पे देख सकते हो रेट टू है आपके पास में K4XA, ठीक है, अपॉन में KAX, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या अपने पास, यहाँ पे 4x बच गया, ठीक है ना। अच्छा, डबल्स का भी बोला है इसने, कुछ तो बोला है यहाँ पे, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाय फैक्टर 4। तो इंक्रीज करते हैं, रेट जो है ये ट्वाइस हो जाता है आपका, रेट क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, रेट 2/1, सही है, सही है हमारा। अब यहाँ पे देखो टू, इस अभी हम इसको डबल क्यों करेंगे, क्या करेंगे ये बताया तो मैं आपको, इसका रीज़न क्या है। देखो हमारे को गिवन है ना, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ये तो हमारी इक्वेशन हो गई कि हमने डिवाइड कर दिया सेकंड को फर्स्ट से, तो हमारे पास रेट टू बाई रेट वन का जो वैल्यू आ गई वो 4x आ गई, 4x आ गई। और यहाँ पर देखोगे आप, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बट हम कह सकते हैं बट गिवन, और गिवन क्या है हमारे को, बोल रहा है कि जो रेट टू है आपका, रेट टू जो है वो ट्वाइस ऑफ रेट वन है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे को गिवन है, मैं अभी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ गिवन है ये। अब रेट टू जो है ट्वाइस ऑफ रेट वन है, तो हम यहाँ पे ट्वाइस ऑफ रेट वन कर देते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। रेट टू जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ रेट वन, तो रेट टू की जगह ट्वाइस ऑफ रेट वन कर सकते हैं ना। तो इस इक्वेशन को अब आगे फर्दर लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे हम, रेट टू की जगह चेंज करेंगे रेट टू को, रेट टू आपका गिवन है ट्वाइस ऑफ रेट वन, क्लियर हुआ ना। तो हम कह देंगे ट्वाइस ऑफ रेट वन अपॉन में नीचे क्या है, रेट वन है, रेट वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4x जो कि हमने निकाला था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि टू रेट वन से रेट वन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, टू इक्वल्स टू 4x। और यहाँ पे हमें x जो रेट निकालनी है इसकी, क्योंकि इसने बोला क्या है, द ऑर्डर निकालना है, तो रेट निकालनी है हमारे को, या ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
तो x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, 4 तो आपका उधर चला जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा। हम इसको काट लेते हैं, यहाँ पे तो आपका रेट 1 से ये रेट 1 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचा 2 4, ऑर्डर जो x माना था, x की वैल्यू निकालनी है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारे पास आ गया 1/2। 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, यानी कि हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 0.5 आना चाहिए। देखते हैं, यस ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ जो पूछा गया उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाई FTIR टेक्निक, तो कौन सा स्टेटमेंट गिवन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, राइट हो जाएगा ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस हैविंग द सेम, क्या होते हैं इनके पास में, एटॉमिक प्रेशर जो है सेम होते हैं, एटॉमिक प्रेशर जो है सेम होते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है टेरलिन इज, तो टेरलिन आपको सभी को पता होगा ये पॉलिस्टर फाइबर होता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, द इनकम्प्लीट डी सीरीज इज, तो इनकम्प्लीट डी सीरीज कौन सी होती है, बिल्कुल सही समझा आपने, 6D, ये इनकम्प्लीट होती है। एंड द 10th क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है डू सल्फाइड लिंक गिव्स राइज टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, किसको राइज करते हैं ये, तो ये करते हैं टार्टरी को, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके आंसर्स देने हैं यहाँ पर, राइट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड, तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है इसका, तो अभी मेरे को डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे आंसर्स मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, और आप देख रहे हैं सैंपल पेपर नंबर 2, ध्यान रखना है, इससे पहले सैंपल पेपर नंबर 1 अवेलेबल करा दिया गया है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सैंपल पेपर नंबर 3, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। फिर नेक्स्ट आएगा सैंपल पेपर नंबर 4, अगेन जो आएगा वो आएगा सैंपल पेपर नंबर 5, तो आपको तैयार रहना इन सभी सैंपल पेपर्स के लिए, ठीक है। और जो भी सैंपल पेपर्स आप लेना चाहते हैं तो लास्ट में इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सैंपल पेपर को, किसी भी सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 का आप सैंपल पेपर देख ही रहे हैं, तो इनमें से सारे पेपर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विद सॉल्यूशंस, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ में आए सारे पेपर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें आपके रिपीटर एग्जाम के भी होंगे और मेन एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर सम्मिलित होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस हम लास्ट में आपको दे देंगे। तो 2019, 20, 21, 22, 23, 24 सभी के आप जो है सैम्पल पेपर्स भी ले सकते हैं, या फिर मेन एग्जाम पेपर्स ले सकते हैं, जो आप चैनल पे देख रहे हैं उन्हीं के, जो आपको चैनल पे अवेलेबल है, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, जो आपकी प्लेलिस्ट है, जो भी प्लेलिस्ट में शो कर रहे हैं हम, तो उनको आप परचेज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव एग्जांपल करना है आपको, यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और कौन कौन से एग्जांपल्स आप इसमें सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे सारे के सारे H2SO4 जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं NOH हो जाता है, और साल्ट की बात करें तो NaCl हो जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे हम जो है एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेम द कंपाउंड विच रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड टू प्रोड्यूस इथाइल एल्कोहल, तो कौन सा वो होता है, तो वो होता है हमारा कंपाउंड, इसका नाम क्या है आपका, मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके सारे सॉल्यूशंस मैंने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया है, सारे सॉल्यूशंस आपको कंप्लीट दिए हुए हैं। फिर 6th क्वेश्चन नंबर है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं एक्वारेजिया क्या होता है, इसके बारे में सीधा सीधा आपको SCI और 1 पार्ट जो है SCI का ले लेते हैं, और HNO3 का जो है आप जो है कंसनट्रेटेड पार्ट ले लेते हैं, तो 3 टाइम्स तो इसका हो जाएगा SCI का, और उसके बाद में जो है आपका HNO3 का पार्ट हो जाएगा। सॉरी भाई मिस्टेक मैं बोल रहा हूँ, SCI HCl जो है ना, HCl है ये, ठीक है। तो HCl का पार्ट हो जाएगा आपका 1/3, और उसके बाद में पार्ट जो है कंसनट्रेटेड HNO3 का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 पार्ट, तो HCl और HNO3 को जो हम कंबाइन करते हैं तो एक्वारेजिया बन जाता है। तो यहाँ पे बाई मिस्टेक SCI निकल गया, कहीं माइंड और किसी ने थोड़ा सा टोक दिया था इसलिए ध्यान निकल गया। अच्छा नेक्स्ट जो है आपका 8वां, विच अमाइड डज प्रोड्यूस
इथामाइन बाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन बी जो है 16 मार्क्स का कैरी करेगा। 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। मात्र 8 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो आपको 16 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि हर क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा, और 2 नंबर प्राप्त करते ही हर क्वेश्चन का आपको 16 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऑब्टेन करना है आपको रिलेशंस, तो यहाँ पर जो है आपका ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको कंडीशंस नेसेसरी करनी है, प्रिपेयर करना है फिनोल को, तो इनसे और इनसे कैसे करेंगे, तो ये मैंने आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो है इसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूरे एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमेशा। ठीक है, तो जितने भी सैम्पल पेपर्स मैं आपको दे रहा हूँ इनको कंप्लीट करिए। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आराम आराम से शांति से बैठ करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो आपको समझ में आता है उतना बेहतरीन पढ़िए, और जितनी तैयारी कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 27 या 29 को आई थिंक है, फरवरी में। तो टाइम टेबल आप एक बार देख लेना। मैंने तो देखा था, मुझे रिमाइंड नहीं है एक्चुअली, मैंने बहुत पहले देख लिया था टाइम टेबल आपका। तो टाइम टेबल के हिसाब से जो आपको तैयारी कर लेनी है, और आपके पास समय नहीं रहेगा जब आपके सारे क्वेश्चन पेपर्स के सैंपल्स अपलोड कर दूंगा मैं। फिजिक्स के 5 देने वाला हूँ, मैथमेटिक्स के 5 देने वाला हूँ, बायो के 5 देने वाला हूँ, केमिस्ट्री के 5 देने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपको देने वाला हूँ, इंग्लिश के इवन 5 देने वाला हूँ मैं आपको। तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स में आपको 5-5 देने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट्स के। जो भी आप बाई करना चाहेंगे तो आपको जो है मैं आपको लिंक बता देता हूँ कैसे कैसे आपको करना है। तो वो सारे सारे इंस्ट्रक्शंस जो है मैं नीचे बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है ये देख लीजिए। ठीक है, सभी के आंसर्स हैं, आंसर्स किसी को छोड़ा नहीं है। 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। मिनिमम से मिनिमम लिखना पड़ता है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है आप किस तरह का प्रिपरेशन अपने आप को करते हैं। फिर इसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है ये रहा। आ जाइए आगे। तो आपका 13 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर 14 नंबर है। फिर सेक्शन सी जो शुरू होता है, इसमें भी आपको 8 ही क्वेश्चन करने हैं। ये 8 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि सेक्शन सी में भी आपको 8 ही क्वेश्चन करने हैं, और ये 8 क्वेश्चन आप करते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 24 मार्क्स हो जाएंगे। पहले 8 क्वेश्चन करने थे, 2 मार्क्स देता था, अब ये क्वेश्चन करने हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है 15 नंबर। और इसमें सभी में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसा नहीं कि 8 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कम से कम 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसमें से केवल 8 करने हैं। जो आपको समझ में आता है वही बेस्ट करिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि पहला दूसरा और फर्स्ट से लेके 8 तक कर दूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बड़े आते हैं, कुछ क्वेश्चंस छोटे आते हैं। तो छोटे बड़े का ख्याल रखना कि कौन से छोटे होते हैं और कौन से बड़े होते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है आपका ये, इसका आंसर मैंने दे दिया यहाँ पे। अगेन जो है 17 नंबर की बात करते हैं इसके बाद में। ये देखिए 17 नंबर है, छोटा सा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए छोटा सा है ना, तो इसी तरह से बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन बड़ा होगा, कोई क्वेश्चन छोटा होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना समय बर्बाद ना करते हुए अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपको नंबर दे पाए। ये है 18 नंबर क्वेश्चन, और इसका भी आंसर देखो छोटा सा है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, जो सी पार्ट पूछे गए हैं उसको आपको बताना है। ए पार्ट पूछा गया है, बी पार्ट पूछा गया है, देन सी पार्ट पूछा गया है। ये सारे के सारे पार्ट्स आपको बताने होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप देंगे। स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 21 नंबर, ये सारे के सारे आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन चल रहे हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ये ध्यान रखना है। 22 नंबर भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स ही है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सारे पार्ट्स के आंसर्स हैं यहाँ पे। 23 नंबर आप देख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस के आंसर ये छोटे छोटे से आंसर से देख सकते हैं आप। 3 नंबर्स में 3 स्टेप लिखोगे 3 नंबर मिल जाएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके तीनों आंसर्स ये रहे। 25 नंबर ये क्वेश्चन है। अब आगे आ जाइए 26 नंबर, और 27 से जो है आपके 4 मार्क्स के शुरू हो जाएंगे, सेक्शन चेंज हो जाएगा आपका। तो इस तरह का जो है कि क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। ठीक है, तो तैयारी करिए, सैम्पल पेपर जितने भी हैं उनको देखिए। सेक्शन डी जो स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको मात्र 3 क्वेश्चंस करने हैं। सब में तो 8 करने थे, अब यहाँ पे केवल 3 क्वेश्चंस करने हैं। और ये 3 क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी कि 3 क्वेश्चन करोगे तो हर क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स देगा। 4 मार्क्स के हिसाब से हो गए आपके 12 नंबर। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन करोगे तो 4 नंबर के हिसाब से 12 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 27 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। ये रहा आंसर। ठीक है, कोई भी करना है, इसमें भी आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, कोई भी 3 ही करने हैं आपको।
तो 27 नंबर, 28 नंबर मिलेगा, 29 मिलेगा, 30 मिलेगा, 31 मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और लास्ट में बता दूंगा पीडीएफ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैं लास्ट में भी गाइड कर दूंगा आपको। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। आप चाहें तो यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको देख सकते हैं और आराम से इसके रिटर्न वर्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं। फर्स्ट में आपको ए पार्ट भी सॉल्व करना है, बी पार्ट भी सॉल्व करना है, क्योंकि दो फॉलोइंग को एक्सप्लेन करना है प्रोसेस को। और उसके बाद में सेकंड पार्ट जो है ये भी करना है आपको, ये न्यूमेरिकल बेसिस है। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया और सेकंड पार्ट जो है ये हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन ये है, इसमें भी बी पार्ट और ए पार्ट दोनों हैं, और इनको सॉल्व करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के। तो इस तरह का क्वेश्चन है आपका। अब आ जाइए नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं, 30 नंबर। तो यहाँ पर जो है इसको कंप्लीट करना है आपको, इसको कंप्लीट करके दिखा देते हैं हम। ये रहा आपका कंप्लीशन। इसके बाद 31 नंबर जो आप अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें ए पार्ट भी पूछा गया है और बी पार्ट भी पूछा गया है। तो ये पार्ट तो आपने देख लिया, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी में आपका 3 तो इसके आंसर्स में हैं, ये सारे के सारे लंबे हैं, और बी पार्ट में नीचे दिखा देता हूँ। ये रहा बी पार्ट। और बी पार्ट जैसे ही समाप्त होता है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए, यदि आप किसी भी वीडियो के आंसर पीडीएफ चाहिए, आपको किसी भी वीडियो का आंसर पीडीएफ चाहिए, जैसे आप वीडियो ये देख रहे हैं, तो इसका अगर आंसर पीडीएफ चाहिए तो आप हर एक पीडीएफ को 50 रुपये में ले सकते हैं, यानी 50 रुपीज़ मात्र आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे। बस आपको गूगल पे करना है या फ़ोन पे करना है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे भेज देना है। यूपीआई नंबर यही है, आपको बता देता हूँ नंबर, अगर किसी को नहीं पता है तो यूपीआई नंबर या व्हाट्सएप नंबर दोनों ही यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अभी चलने वाली है और आपके एग्जाम्स की तैयारी हम कराने वाले हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ बेहतरीन ना बेहतरीन बेहतरीन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।